पति ब्रह्मचारी। ये सपने देखना बंद कर दो। ईशा इस बार तुम्हारे पास नहीं आएगी। नफरत करती है वो तुझसे। अब उसकी नजर में उसकी माँ पर हमला करने वाला इंसान खूनी है। और पता है वो किसको खूनी मानती है? तुझे। चाचा जी, आपने अपने सुपुत्र को बताया नहीं कि इसकी ईशा जी ने इसके खिलाफ केस की तैयारी की है? ईशा जी मेरे खिलाफ केस करेंगी? ओ सूरज, इस बार तेरा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी ईशा तेरे खिलाफ खड़ी है। सब कुछ खो देगा तू इस बार। तेरा आईएएस बनने का सपना और तेरी ईशा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझाऊंगा उन्हें, वो मेरी बात मानेंगी। ईशा जी मुझ पर भरोसा नहीं खो सकती। मैं समझाऊंगा, वो मान जाएंगी। मेरी गुड़िया चल ऐसे देश में जहाँ चहकेगी चिड़िया, सितारों के देश में जहाँ चांद की चंदरिया, फूलों के सेज में। आ मेरी गुड़िया चल ऐसे देश में, आ मेरी गुड़िया चल ऐसे देश में। माँ, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे यही लोरी गाकर सुनाती थी? माँ, एक बार फिर से हमें ये लोरी सुना दीजिए ना। माँ, मैं आपको गले से लगाना चाहती हूँ। हमें अपने सीने से लगा लीजिए प्लीज माँ। ईशा, डॉक्टर! माँ आगे खोलिए ना। डॉक्टर देखिए ना माँ को क्या हुआ। डॉक्टर प्लीज देखिए ना। डॉक्टर क्या हुआ है माँ को? कावेरी जी कोमा में चली गई। कोमा के स्टेट में कुछ पता नहीं चलता है कि पेशेंट को कब तक होश आएगा। कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। ईशा जी! ईशा जी! ईशा जी! ईशा जी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। निर्दोष हूं मैं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। माँ उठिए ना, आपको उठना होगा। आपकी ईशा के लिए उठना होगा। माँ, मैं हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वो नहीं उठेंगी, खुद को संभालो बेटा। माँ, माँ ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती।
अभी अभी तो मुझे मिली थी, कितनी सारी बातें करनी थी आपसे। सोचा था जब आप मुझे मिलेंगे ना तो आपकी गोद में सिर रखकर सुकून भरी नींद सोऊंगी, घंटों बातें करूंगी आपसे। आप ऐसे नहीं जा सकती माँ, माँ आपको होश आएगा और इसके लिए मुझे भगवान से भी लड़ना पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं वादा करती हूँ आपको इस हालत में पहुंचाने वाले गुनहगार को सजा मिलेगी। क्या हालत बना दी है, कहां से मारपीट करके आए हो? कब छूटेगी तुम्हारी आदत, कब सुधरोगी? चलो ईशा जी, ईशा जी प्लीज बस एक बार मुझसे मिलने आ जाइए। मुझे आपको कुछ बताना है प्लीज। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जो गोली पेशेंट के बॉडी से मिली है वो लड़के की बंदूक से निकली ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। दिखाओ मुझे। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इस लड़की के पास बंदूक थी मगर गोली किसी और के बंदूक से चली? जी सर। हाँ, मेरी गन तो खाली थी, फिर गोली चलने की आवाज। एक ही वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है? किसने चलाई होगी गोली? नहीं नहीं, मेरी गन से गोली चली है, लेकिन गन तो खाली थी। फिर किसने चलाई गोली? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं हो रही। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मेरी गन खाली थी, गोली मैंने नहीं चलाई। जब तक तुझे बोलने के लिए ना बोलूं ना, अपना मुंह बंद रख। तुम दोनों जाओ, मैं देखता हूँ। जी सर। कुछ तो अजीब है, मुझे अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचना होगा आखिर हुआ क्या था उस वक्त। मुझे खंगालना होगा सब कुछ, क्या वाकई मैंने गोली चलाई थी या नहीं। सच का पता लगाना होगा, पर कैसे? घर की बड़ी है ना आप, तो घर में बंदूक कहाँ से आई? जी बिहारी बिहारी, मैं सच कह रही हूँ।
हम गरीब हैं लेकिन शरीफ लोग हैं। हमारे घर में कोई बंदूक नहीं है। छोड़िए बेटे जी, छोड़िए। छोड़िए। वाह बेटा गुंडा और परिवार इज्जतदार। गुंडे बेटे का सारा अगला पिछला रिकॉर्ड है हमारे पास। इससे पहले कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू करूं, कबूल कर लो कि बंदूक तुम लोगों के पास पहले से मौजूद थी और उसने जो गोली चलाई उसी बंदूक से चली थी। नहीं, मेरा बेटा कातिल नहीं है। विश्वास कीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। और जब खुद के दामन पर दाग लगा तो शराफत का नाटक शुरू। मुझ पर इल्जाम लगाया था ना कि मैं बुरा इंसान हूँ। अरे कम से कम मैं आपके बेटे की तरह खूनी और गुंडा तो नहीं हूँ। जब बुराई पांव जमाती है ना सासू माँ, तो ऐसे ही रंग दिखाती है। अब कौन बचाएगा आपके सूरज को, उस खूनी को? ले चलो। छोड़िए ताई माँ को। ये यहाँ कैसे? कहीं ये सूरज की ढाल बनने तो नहीं आ गई? ईशा, ईशा मैं जानती थी तुम वापस आओगे। सूरज को इस हाल में नहीं छोड़ोगे। ईशा, मेरे भाई को बचा लो। हम सबको सिर्फ तुमसे उम्मीद है ईशा, प्लीज। आई एम सॉरी, पर मैं आज सूरज के लिए नहीं, अपना सामान वापस लेने आई हूँ। मोनिका जी, ईशा का सामान पैक कर दीजिए। इसके बाद हमें कोर्ट भी जाना है। से मत कर बेटा, सूरज को तेरी बहुत जरूरत है। अगर तू ऐसे करेगी ना तो वो टूट जाएगा बेटा। मत कर ऐसे, मत कर। इंस्पेक्टर सर, मेरी माँ पर गोली चली है। इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार वालों के साथ जोर जबरदस्ती करें या सख्ती दिखाएं। ईशा तेरा घर है ये, कहीं बच्चा मत जा बेटा। ईशा, सूरज उम्मीद लगा के बैठा है। एक बार उससे मिल लो। वो जो कहना चाह रहा है उसको एक मौका दो प्लीज ईशा, प्लीज। ईशा, सूरज तेरे कारण ही बदला है। एक बार उससे मिल ले बेटा, बस एक बार। माँ, सूरज का साथ देकर बदले में मुझे क्या मिला? सूरज ने मुझसे मेरी माँ की ममता, उनका प्यार, उनका लाड दुलार सब छीन लिया। उसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। अरे आरव, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मुझसे कह देते, मैं कर देती। आरव, मैं जानती हूँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर सूरज भैया कभी। For God's sake, काव्या, आज के बाद सूरज का नाम मेरे सामने मत लेना। आरव, मैं तो बस आपसे ये मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था ना, या तो अपने घर वालों को चूज कर लो या मुझे, और तुमने सही को चुना। तो अब पीछे मत हटो। जो गोली सूरज ने चलाई है वो मैंने या अनुराग भाई ने ताई माँ पे चलाई होती तो सूरज क्या करता? वो हमारी जान के पीछे पड़ जाता। अरे पूरे शहर में आग लगा देता वो। माँ कोमा में चली गई है काव्या, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और ऐसे में तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सूरज को माफ कर दूं? ऐसा कभी नहीं होगा।
कभी नहीं होगा काव्या। ऐसे पता लगाओ जो गोली ईशा जी के पांव पर चली थी किसकी बंदूक से चली थी। मुझे ये बंदूक करीब से देखनी होगी। कैसे देखूं, क्या करूं मैं? ए सुन, तुझसे मिलने कोई आया है? पापा होंगे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मैं जानता था आप आएंगे ईशा जी। मेरा दिल कह रहा था आप जरूर आएंगे। नाम भी मत ले। ईशा जी मुझे आपसे बात करनी है। सच कह रहा हूं, मैंने गोली नहीं चलाई। मुझे फंसाया जा रहा है ईशा जी। खुशबू भाभी आप समझाइए ना ईशा जी को। मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं ईशा जी। मैं यहाँ तुम्हारी दलीलें सुनने नहीं आई। मैं यहाँ तुमसे जुड़ा हर रिश्ता, हर धागा तोड़ने आई हूँ। नहीं सच, ईश्वर की कसम, मेरे परिवार की कसम, हमारे रिश्ते की कसम, आपकी सिखाई हर सीख की कसम, उस सपने की कसम जो आपने मेरी आंखों को दिखाया। मैंने गोली नहीं चलाई है ईशा जी। मैं सच कह रहा हूं, मैंने खून नहीं किया। सूरज, मैं वहीं थी जब मेरी माँ को गोली लगी, जहां उनका खून बहा, जब वो अपने कांपते होठों से मेरा नाम ले रही थी। तुम्हारी झूठी कसमों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, जल्दबाज, गुस्सैल, गुंडे। जरा जरा सी बात पर तुम्हारा खून खौल उठता है। सूरज, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें कि अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना एक दिन ये गुस्सा सब कुछ बिगाड़ देगा। और देखो तुमने क्या किया, मेरी माँ पर गोली चला दी। ईशा जी, ईशा जी, आपने मुझ पे तब भरोसा किया जब किसी ने मुझ पर नहीं किया। मेरे पापा ने, मेरे परिवार ने, यहाँ तक कि मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था कि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा, गलत रास्ता छोड़ पाऊंगा। और आज ये सूरज सिर्फ 48 घंटे का भरोसा मांग रहा है आपसे। ईशा जी, प्लीज बस एक बार मुझे 48 घंटे की मोहलत दे दीजिए। अगर इन 48 घंटों में मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। ईशा जी, आप ही मेरी दुनिया है। अगर आपका ही भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बन जाऊंगा। आज से पहले जब भी आपने मुझे गलत साबित करने के लिए वक्त और मोहलत मांगी मुझसे, मैंने आपको दिया है। अब आपकी बारी है ईशा जी, प्लीज बस एक बार मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे दीजिए प्लीज। ईशा, चलो यहाँ से। अब बाकी सारी बातें कोर्ट में होंगी। ईशा जी, आपका मुझ पर भरोसा ना करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी। जब बंदूक में गोली नहीं थी तो गोली भला कैसे चल सकती है? आप ही सोचिए ना। ईशा जी प्लीज। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों पर मैं यकीन करूंगी? हाँ,
आप मुझ पर यकीन करेंगे, क्योंकि वो आप ही हैं जिसने इस गुंडे को आईएएस बनने का सपना दिखाया, जिसने इस हैवान को इंसान बना दिया। आप सूरज को समझती हैं और आप ये भी जानती हैं आपका ये सूरज बदल गया है, अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है। ईशा जी, बस एक मौका दे दीजिए मुझे, बस एक मौका। ईशा जी प्लीज, ईशा जी प्लीज, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए प्लीज ईशा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडी। एक है जमीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों